भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग इतने भक्ति साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, काम धंधा करते हैं, फिर भी परेशान क्यों हैं। ये प्रश्न हर किसी के मन में रहता है। ठीक है, तो आज आपको इस प्रश्न का जवाब सरल भाषा में बताएंगे ताकि आपके मन में फिर कोई प्रश्न ना उठे, और साथ में आपको समस्याओं से निकलने का उपाय भी बताएंगे कि इन समस्याओं से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये संसार है। ठीक है, ये एक समुद्र है, कहते नहीं, जैसे लिखा नहीं, संसार समुद्र से। भगवान ने कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि संसार समुद्र से उद्धार कर दूंगा। तो ये संसार समुद्र है। यहाँ पर हम लोग 10 इंद्रियां और 3 गुण के अभाव में फंसे हुए, इनसे निकल नहीं पाते हैं। और सुख दुख का जो मेन कारण क्या है, तो वो आपको हम बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लेना और लाइक करना और कमेंट जरूर किया करो आप, ताकि हमें आपके प्रश्न पता पड़े कि आपके प्रश्न क्या है, आपकी क्या समस्या है। देखिए, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है सभी साधु संतों को, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान हमें भी ज्ञान देते हैं, हमारी सद्बुद्धि हमें दी है, जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान सबको ऐसी सद्बुद्धि दे, सब भगवान की भक्ति करें, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपके जो समस्या हैं, जो आपके प्रश्न हैं, तो उनका हम समाधान कर सकें, आपकी मदद कर सकें। यही एक साधु का सबसे बड़ा धर्म होता है, सन्यासी का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, मानवता का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे वो हमारे परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारा मित्र हो, या अन्य कहीं का भी हो, कोई मुसाफिर हो, यात्री जिसे हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन यदि हमें लगता है कि वो मदद के लायक है, उसे सहायता की ज़रूरत है, तो हम उसकी सहायता अवश्य करें। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म तो यही बनता है। तो उसी धर्म को लेकर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मनुष्य दुखी क्यों है, क्या कारण है। तो जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसके पीछे कौन है जो हमें सुख दुख का आभास करा देता है, लाभ हानि का आभास करा देता है, और हार जीत का आभास करा देता है। और हम दुखी, जब कोई हमारा काम अच्छा बनता है, जैसे हम किसी में लाभ हो जाता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई हम कुश्ती करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें हम जीत जाते हैं किसी प्रतियोगिता में, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। यदि हम हार जाते हैं तो मूड पटक कर रोते हैं, दुखी होते हैं, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, और बहुत शर्मसी महसूस होती है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसका कारण क्या है, ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, मन। मन का ही एक ऐसा रूप है जो मन ही हमें सुख दुख का आभास कराता है, लाभ हानि का आभास कराता है, और मन ही हमें सुखी करता है, मन ही हमें दुखी करता है। और ये ढोंग जो है, ये ढोंग है, ये ढोंग जो करता है, ये मन करता है। मन रोता है, जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, तो रोता है, मैं बीमार हूँ, है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मैं तकलीफ़ हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, रोता है ना। तो ये मन का खेल है, ये मन का ढोंग है। ठीक है, और यदि उसके पास अन्य अच्छी व्यवस्था हो, ठीक है, अच्छा पैसा हो, और वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, हाल रोता है, हाल हंसता है, आज रो रहा है, कल हंसेगा, परसों किसी कारण बस किसी परेशानी को लेकर फिर रोता है। तो ये ढोंग कौन करता है? मन। ये मन का ही काम है। अब इस मन को यदि हमने वश में कर लिया, इस मन को काबू में कर लिया, अभी क्या है कि हम मन के अधीन है, मन के वश में, इसलिए मन हमें नचा रहा है। ठीक है, हम मन के काबू में ऐसे उलझे हैं कि हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते। मन जो चाहता है वही हम करते, उसके कब्जे में है। और इसको उल्टा करना है। उल्टा करने का अर्थ यह है कि अभी हम मन के वश में, मन को वश में करना है। जब मन मेरे वश में हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मन को ही वश में करना है। तो सबसे अच्छा ये है कि मन को वश में करें। और मन कैसे वश में करेंगे? भगवान की भक्ति करें, भगवान का ज्ञान सुनें, ठीक है, योग करें, साधना करें,
तब आपका मन नियंत्रण में होगा। वो भी दृढ़ निश्चय करके आप भगवान की भक्ति करें, तभी मन वश में होगा। तो आज के लिए इतना। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे।